दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन आई नो आप सभी के पोर्टफोलियो में खून खराबा हुआ होगा। आप सभी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा गिरावट में देखने को मिला होगा, बिकॉज हम सभी के पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं। तो वहां पर आज के दिन की मार्केट में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट थी वहां पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप ज्यादा एरिया आ जाता है। वो वहां पर पूरा का पूरा खून खराबा हुआ है। और एक ऐसा दिन था जहां पर एक अच्छी करेक्शन हुई है, और जो होनी भी चाहिए थी अगर हम मार्केट को आने वाले टाइम के लिए देखते हैं, 6 से 7 महीनों के लिए, जो अभी तक बिना रुके सीधा ऊपर की साइड जा रही थी। इसीलिए ही हमारी बात होती रहती है कि प्रॉफिट हमेशा अच्छे टाइम पर ही बुक किया जाता है, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट चल रहा हो तभी हमें बुक करना होता है। अदरवाइज हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। आई नो जो लोग पहले से मतलब कि जो 16,000 से बाइंग करते आ रहे हैं, वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतनी। लेकिन जो अभी स्टार्ट हुए हैं कि मार्केट चलो 20,000 पर आ गया है, मार्केट 19,500 आ चुका है, 19,800 भी चला गया, अब हम थोड़ा बहुत बाइंग करना शुरू करते हैं। और जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं या नए ट्रेडर्स आए हैं, उन्हें आज के दिन सबसे ज्यादा पेन हुआ होगा। ऐसा ही होता है मार्केट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मार्केट से डरना होगा, कि मार्केट हमारे लिए नहीं बनी है। हमेशा हमें एक चीज को फॉलो करना होता है, वो होता है हमारा स्टॉप लॉस। सिंपल सी चीज को समझते हैं। अब आपको जहां पर स्टॉप लॉस की वैल्यू की पता लगेगा। देखो, हमारे पास मान लो कि 20 स्टॉक होने वाले हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जो जनरली होते हैं। लेकिन जब आज के दिन मार्केट टूटी है ना, तो वहां पर 20 के 20 स्टॉक मान लो कि गिर चुके हैं। आई नो कि 18 से 19 स्टॉक गिरे होंगे, कोई एक आधा स्टॉक होगा ज्यादा गिरा ही नहीं होगा, जब बहुत कम गिरा होगा। लेकिन मेन चीज, जब मार्केट जहां से बाउंस बैक करेगी, और वहां पर क्या जो सारे के सारे 18 स्टॉक मान लो कि गिरे थे, क्या 18 के 18 बाउंस बैक कर जाएंगे? वहां पर हमारे पास क्वेश्चन उठ जाता है। और वहां पर जो लोग हम नए आते हैं ना, वहां पर उनको ये पॉइंट समझने की जरूरत पड़ने वाली है कि 18 के 18 स्टॉक बाउंस बैक नहीं करेंगे। उनमें से 15 स्टॉक बाउंस बैक कर जाएंगे और आपको अपना कॉस्ट प्राइस दे देंगे, और वहां पर आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन वहां पर 2 से 3 स्टॉक ऐसे रह जाएंगे जो ऊपर आने की बजाय और गिरते जाएंगे, और वहां पर हम लोग उसको एवरेज करते रहते हैं, और हमारा लॉस उसमें काफी ज्यादा हो जाता है। बस जहां पर हमारा स्टॉप लॉस काम कर जाता है कि हमें उस मेजर लॉस होने से बचा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बाउंस बैक नहीं करेगी, करेगी। ये करेक्शन जरूरी था, और हमें एक्सपेक्ट भी था कि जब भी आएगा वो स्ट्रॉन्ग आए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट बिना रोके ऊपर की साइड जा रही थी, और वहां पे करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। आज हमें एक ऐसा दिन मिला है जहां पर अच्छी खासी स्टॉक की पिटाई हुई है। लेकिन हमें बस यही समझना है कि वो जो 3-4 स्टॉक्स होंगे हमारे पोर्टफोलियो में, हमें उनमें लॉस बुक करना पड़ेगा। और वो कौन से होंगे, जस्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। कि मान लो कि आपका कोई स्टॉक है, और वो स्पोर्ट से नीचे जा चुका है, जो उसकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी, और वो उस स्पोर्ट को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है, तो हमें उस स्टॉक में थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा। बाकी अगर हम हमारे स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, फिर तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं वाली है। इसलिए हमारी जो परसों की वीडियो आई थी, आप लोगों के साथ बोल रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे बारी हो रहा है, जहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। एक तो हमें सबसे ज्यादा पहली बात पैनिक नहीं करना है। देखो, मार्केट है या कोई भी धंधा है, मुनाफा भी चलेगा और साथ ही साथ नुकसान भी होता रहेगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली हमारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, तब हमें मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म में। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट कर लेते हैं, तो एफआई ने 1000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 260 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर होने वाला है। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, एक तो होने वाला है सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज और प्रामरा प्रमोशन आईपीओ। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो मैंने दोनों ही एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर ये मेरे पास होते, तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होते हैं, तो मैं वहां पर उन्हें पूरा का पूरा माल एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें लॉट्स में काम करना होता है, और हमें वहां पर पूरा का पूरा लॉट ही एग्जिट करना पड़ेगा। हालांकि ये पॉइंट मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी एसएमई आईपीओ नहीं मिला है। थैंक्स टू @DN1350, जिन भाई साहब की वजह से मुझे इस चीज का पता लगा, और मैंने वहां पर रिसर्च भी करी, तो वहां पर मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। इसीलिए कहता हूँ कि
जहां पर मैं आप लोगों के साथ आकर डिस्कस करता हूं ताकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीख सके। आप लोग भी सीखते हो और आप लोगों से ज्यादा मुझे सीखने को मिलता है। इसलिए हमें हर जगह पर जहां पर भी कुछ भी सीखने को मिले वो सीखते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ एक और क्वेरी ले लेते हैं कि जैसे कि आज के दिन का मार्केट गया है तो क्या वहां पर हमें आईपीओ में दिक्कत देखने को मिलेगी लिस्टिंग में। देखो, जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर मार्केट ऐसी रहती है तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक अच्छा आईपीओ तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मार्केट में हमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है तो वहां पर हो सकता है कि 10% तक का हमें लिस्टिंग में इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर सेकेंडरी मार्केट यानी कि हमारी स्टॉक मार्केट में कुछ होता है तो जो ये प्राइमरी मार्केट है जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं होता तो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है वहां पर 5 से 10% का फर्क पड़ जाए, लेकिन उसके बाद लिस्ट होने के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें वो स्टॉक ही बताएगा। क्योंकि वो किस तरीके से वहां पर सप्लाई डिमांड आती है वो इम्पोर्टेंट होती है देखने को। तो आई होप कि जहां पर आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ शम्मी आईपीओ की वीडियो आज रात तक अपलोड कर दी जाएगी। अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं उससे पहले अगर हम कल के दिन की बात करते हैं, जो हमारी बात हुई थी कि 20,100 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। हालांकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल सेलर्स थे। और उसी के साथ साथ मार्केट धीरे धीरे बारी हो रहा था और वहां पे हमें इमीडिएट एक अच्छा फॉल देखने को मिल चुका था और हमारा काम हो चुका था। और ये लाइन बनी हुई है कि यही एक ऐसी रेंज है जहां पर मार्केट अगर रिट्रेस करते हैं तो हम वहां से बाइंग कर सकते हैं। हमने ऊपर की साइड कहीं पर भी बाइंग को नहीं बोला था और वहीं से ही हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। फिर से नीचे को आती है और फिर से बाउंस कर जाती है, लेकिन प्रॉपरली हमें ये दो ट्रेड्स ही पकड़नी थी। अगर हमने पहली ट्रेड को छोड़ भी दे तो हमें अगर सेकंड ट्रेड भी पकड़ी तो हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि मैंने आज के दिन मिड कैप निफ्टी में काम करने की कोशिश की। मैं ज्यादा वहां पर काम नहीं करता हूँ बिकॉज वहां पर लिक्विडिटी इश्यू रहता है। लेकिन आज का दिन अच्छा था, मैंने कहा चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। ज्यादा क्वांटिटी में मैंने काम नहीं किया था, बस एक दो लोड्स के साथ ही वहां पर बैक टेस्टिंग करने की कोशिश करी थी। उसी के साथ साथ अब अगर हम कल के दिन की बात करते हैं तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है कल के लिए, अगर हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं एक बार, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि हमारे पास 20,000 के ऊपर अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। 20,000 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम बना हुआ है, जहां हम कहें कि 20,000 से 20,100 की रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो 19,900 पर हमें अच्छे पुट सेलर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभी भी स्पोर्ट का काम करने वाला है। अगर हम अब टेक्निकली बात करते हैं तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20,040 का, जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। मैं अच्छे से बना भी देता हूँ। 20,040 का हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर हम बात करते हैं 19,900 हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है। देखो, एक बार बाउंस आ चुका है, सेकंड टाइम भी आ सकता है, लेकिन हमें वहां पर क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी। थर्ड टाइम अगर मान लो कि आता है फिर से एक बाउंस आ जाता है और थर्ड टाइम जाता है तो वहां पर हमें नीचे की साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हमें वहां पर नीचे की साइड 90,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारी जैसे मर्जी कहीं पर भी एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एज पर आवर रूल्स। अगर उसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में काम नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, तो इसलिए हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बनेगा 45,625 का, ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के दिन रहने वाला है। इसके ऊपर जाकर सस्टेन करते तो हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं 45,000 की हमारे पास इंपोर्टेंट स्पोर्ट निकल कर आती है। अगर हम बात करते हैं इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे जाता है तो हमें वहां पर भी स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है तो मैं वहां पर कल के दिन कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, स्पेशली एक्सपायरी में। क्योंकि हमने एक नया रूल बनाया, जिस भी दिन जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी मैं पर्सनली वहां पर कोई भी काम नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा हीरो जीरो का मौका मिलता हो जहां पर रिवार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो, जैसे कि पुट सेलर या कॉल सेलर अच्छे से ट्रैप हो चुके हो, तो वहां पर मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। तो हमें जहां पर अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो हमें वहां से भी एक स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस 50 या 60 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम थोड़े से स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि हमें कहां पर अब फोकस रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे पास बेस्ट होता है कि जो भी स्टॉक इंपोर्टेंट स्पोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर उन स्टॉक्स पर हमारी नजर रहनी चाहिए
या फिर अगर कुछ स्टॉक इंपोर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ चुके हैं और वो जब अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट को रिक्लेम कर रहे हैं, रिक्लेम करना जरूरी होने वाला है। अगर रिक्लेम नहीं करेंगे तो वहां पर हमें उस स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर वैसे स्टॉक्स हमारे पास फोकस में रह सकते हैं। या फिर थर्ड टाइप के जो स्टॉक मोस्ट स्ट्रेंथ में चल रहे थे और हमें मौका भी नहीं दे रहे थे एडिशन करने का, और वहां पर अगर वो अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर, अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स पर आ रहे हैं, जब ब्रेकआउट रिट्रेस करने आ चुके हैं और पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस हो चुका है, तो वहां पर हम उनको एडिशन कर सकते हैं। जैसे काफी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस होते हैं, तो वहां पर उन स्टॉक्स पर हमारी नजर रह सकती है। इंपोर्टेंट लेवल्स भी आपके लोगों के साथ डिस्कस होते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे भी फोकस में कुछ स्टॉक्स आएंगे, अगर मैं कल के दिन फ्री हुआ, बिकॉज कल के दिन हो सकता है मैं बिजी रहूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी स्टॉक्स मेरे फोकस में आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट करने की कोशिश करूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहां पर किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।